नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का राशि परिवर्तन होना। 15 मई सुबह 6:28 पे सूर्य जो है वो वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। गोचर की बात हम करें उससे पहले ये समझें कि हम सूर्य को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह हमारी लाइफ में कोई ना कोई रोल लेकर आते हैं, हमारे व्यवहार में, हमारी हेल्थ में, हमारे प्रमोशन में, डिमोशन में। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाते रहते हैं और कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल का नाम ही नहीं देखते। कितने लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, किसी ने कोर्ट कचहरी देखा ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सिर्फ उन्होंने तरक्की करी है और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी चप्पलें घिस गई, उन्होंने मेहनत ही करते रहे जीवन भर, तब भी सुख नहीं मिला। ये सब इन ग्रहों के ही अकॉर्डिंग आता है हमारी लाइफ के अंदर। ग्रहों के अकॉर्डिंग दशाओं में, नक्षत्र में ग्रह नक्षत्र बदलते हैं। मैं सूर्य को इतना फोकस क्यों करता हूं? क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, इंक्लूड पृथ्वी। यानी सूर्य कितना प्रभावशाली है और सभी ग्रहों को ऊर्जा भी देता है सूर्य। सूर्य अपनी उच्च राशि से निकल के, अब सूर्य जो है उच्च के थे अब तक, अब वो निकल के जाने वाले हैं वृषभ के अंदर। वृषभ के अंदर जाने के बाद इसका देश और दुनिया पे क्या असर रहेगा, क्या ऐसा वातावरण रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य हमारे अकॉर्डिंग, मैंने बताया कि किसी एरिया के कोई प्रमुख व्यक्ति हैं, किसी देश के प्रमुख नेता हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई टॉप पे आईपीएस है। कितने बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और जो आईएएस की तैयारी करते हैं, कई लाखों बच्चे उसमें तैयारी के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें अंत में कितने बच्चे निकलते हैं? 1500, 2000 ऐसी कुछ रिजल्ट आता है। तो उसमें जिस बच्चे का ग्रह सबसे सर्वोच्च है और वो किस बैकग्राउंड से आता है, यानी कि उसके जो माता पिता हैं उनकी कुंडली के जो ग्रह हैं, यानी उनके माता पिता की जो कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है, उनके माता पिता की कुंडली के अंदर जो मंगल की स्थिति है, उनके बहन भाई की कुंडली में जो मंगल और सूर्य की स्थिति है, ये रिप्रेजेंट करती है कि उनकी लाइफ में उनका सूर्य कितना रिजल्ट देगा उनकी लाइफ में। यानी कि हम जो आज बात कर रहे हैं सूर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रह सबसे सर्वोच्च है। किसी गांव के मुखिया, किसी देश के नेता, कोई बहुत नामी प्रसिद्धि व्यक्ति, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनका भी सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब सूर्य वृषभ में जाने वाले हैं, अपनी उच्च स्थिति से निकल रहे हैं। यानी अब तक वो सर्वोच्च थे, अब वो सर्वोच्च से, इससे पहले शनि के साथ मीन राशि में मंदाक में थे, फिर उच्च के हुए 1 महीने के लिए, फिर जा रहे हैं वो वृषभ राशि के अंदर। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव को लेकर आना, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो समाज के अंदर है, कोई नई नीतियों का आना। आप देखोगे कि सरकार के द्वारा कोई नई नीतियां आ रही हैं और कई प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। भारत की कुंडली में अगर मैं इसको लगाता हूँ तो भारत की कुंडली के लगन में ही आने वाला है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन भारत के अंदर बहुत अलग बदलाव को लेकर आना, इस चीज़ को दर्शाता है। लगन के अंदर ही सूर्य का आना, बुध का आना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल को, यानी कि वातावरण को, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा। यानी ये जो मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, ये 2-3 महीने ऐसे जाने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति फिर इसके बाद जाएंगे मिथुन में, यानी भारत की कुंडली के दूसरे भाव में, फिर भारत की कुंडली के तीसरे भाव में। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 2-3 महीने हैं सरकार के लिए कहीं ना कहीं ट्रैक को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी वो कोई डिसीजन ऐसा लें जो जनता को समझ में ना आए, या कोई ऐसे प्रमुख व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की, किसी बहुत ज़्यादा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ कोई परेशानी होना, कोई दिक्कतें आना, कोई दुर्घटना होना, ऐसी चीज़ें दर्शाता है। जनता के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होना, क्योंकि सूर्य भारत की कुंडली के लगन में ही है। यानी जनता के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होना, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस पैदा होना। यानी सुख के अंदर भी, हमारे जो भारत की कुंडली है इसके सुख भाव में राहु केतु का एक्सिस है, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। यानी कि अभी माहौल इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये गोचर जो है देश और दुनिया के लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला। वातावरण के अंदर भी बदलाव आएंगे जब तक शनि मीन राशि में विराजमान है। अचानक से गर्मी, अचानक से ठंड, अचानक से बारिश आना, वेदर का अनप्रिडिक्टेबल होना, बहुत ज़्यादा भूकंप आना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिस हैपनिंग होना, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आपको क्या करना है? सावधानी के साथ चलना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच के रहना है, जितना हो सके अपने आप को
सुरक्षित रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, देश और दुनिया के लिए तो किसी सत्ता के अंदर बदलाव आना, कहीं ना कहीं किसी ऐसी पॉलिसी का आना जो लोगों को पसंद ना हो, और कहीं ना कहीं दंगों को भी ये दर्शाता है। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। सूर्य जब भी वृषभ राशि के अंदर आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो भी कर्क राशि में जाने वाले हैं, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कोई अफवाह जैसा माहौल, कोई ऐसी बातें जो लोगों को लगे कि वो होने वाली है बट ऐसा कुछ ना हो, ऐसी अफवाहों का आना, तो उससे बचने का प्रयास करना है। कोई वायरस आ जाए, किसी वायरस का कोई रूप आ जाए, किसी वायरस को लेके खबरों में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो आपको डरा सके, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि सर्वोच्च जो टॉप पे जो व्यक्ति है, किसी भी देश के वो नेता हो सकते हैं, कहीं भी कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं दिक्कतें आना उनके साथ में, चाहे वो यूएस की बात हो, चाहे वो इजराइल की बात हो, कहीं भी हो सकता है, चाहे वो हमारे भारत की बात ही क्यों ना हो। तो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल रही है कि सूर्य जब तक वृषभ राशि में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, उसके बाद फिर ये वहाँ से गोचर करके कर्क में जाएंगे। तो ये ट्रैक का जो पैटर्न है, 2-3 महीने का, ये मई जून जुलाई का जो पैटर्न है, ये देश और दुनिया के लिए, सरकार के लिए इतना बेहतर नहीं है। और कोशिश आप ये करिएगा कि जितना भीड़ भाड़ वाले इलाके उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा उद्देश्य बस आपको समझाने का था कि गोचर की परिभाषा क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।